एक आदमी जिसने लोगों की पूरी शक्ल नहीं बनाई, एक मूर्तिकार जिसकी कला आधी अधूरी लगती है, लेकिन इन्हीं अधूरी परछाइयों में छुपा है एक रहस्य जो शायद हमारी जिंदगी की कहानी है। साल 1960 मोरक्को का एक छोटा सा शहर है, खूरीबागा। यहीं जन्मा एक बच्चा जिसका नाम था ब्रूनो काटालानो। बचपन से ही उसके चारों ओर बस एक ही चीज थी, सफर। 1970 में उसका परिवार फ्रांस चला गया। एक नए देश, नई भाषा, नई पहचान की तलाश। शायद यहीं से उसकी कला में खो जाने की भावना ने जन्म लिया। ब्रूनो ने जिंदगी में कई काम किए, नौकाओं पर काम किया, इलेक्ट्रीशियन बना, पर एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसका नाम दुनिया भर में गूंज उठा। 1990 के दशक में ब्रूनो ने मूर्ति कला सीखना शुरू किया। वो सामान्य मूर्ति बनाता था, पूरा शरीर, पूरी आकृति। लेकिन 2004 में एक गलती हुई। एक मूर्ति का बीच का हिस्सा गलती से टूट गया और ब्रूनो ने देखा उस अधूरी आकृति में एक अजीब सी खूबसूरती थी, एक कहानी जो अधूरी थी लेकिन गहरी थी। ब्रूनो ने इस गलती को अपनी कला की पहचान बना लिया। उसने ऐसी मूर्तियां बनानी शुरू की जिनका बीच का हिस्सा गायब होता, बस सिर, हाथ और एक सुटकेस होता। ये मूर्तियां चलती हुई लगती, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा गायब होता। अपनी जड़ों से कटे हुए, अपने अतीत का कुछ हिस्सा पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए। लेकिन असली सवाल था, ब्रूनो ऐसा क्यों बनाता था? लोग सोचते, क्या ये किसी गुमशुदा इंसान की याद है? क्या ये युद्ध और पलायन की कहानी है, या ब्रूनो के अधूरेपन की निशानी है? ब्रूनो ने कभी पूरी तरह से ये राज नहीं खोला, और उसने इतना कहा, हम सब में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए खो जाते हैं, और वही खोया हुआ हिस्सा हमें पूरा बनाता है। 2013 में जब मार्सिले यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी बना, ब्रूनो की द ट्रेवलर्स मूर्तियां शहर की सड़कों पर खड़ी कर दी गई। लोग रुक जाते, तस्वीरें खींचते और सोचने पड़ जाते। इन अधूरी मूर्तियों में हर कोई अपनी कहानी देखता। किसी को अपना पिछड़ा बचपन दिखता, तो किसी को पुराना घर, तो किसी को वो चेहरा जो हमेशा के लिए चला गया। ब्रूनो काटालानो ने हमें सिखाया कि कभी-कभी जो हिस्से हमारे पास नहीं है, वही हमें इंसान बनाते हैं। हम सब यात्री हैं, थोड़ा थोड़ा खोए हुए, थोड़ा थोड़ा अधूरे, पर फिर भी सफर में आगे बढ़ते हुए। तो अगली बार जब आप किसी अधूरी चीजों को देखें, तो याद रखिएगा, शायद उसमें ही उसकी असली खूबसूरती छिपी है। इतनी खूबसूरत दास्तां सुनाने के बाद आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लाइक और शेयर भी कर लें, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।